हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो पार्ट में हम लोग देखे थे वांग जी हॉट आयरन अपने चेस्ट पे लगा लेता है और मन ही मन में विंग को कहता है, तुम अब मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ नहीं हो, तुम्हारा निशान मेरे शरीर में भी है। तो फ्रेंड, आज का वीडियो पार्ट शुरू करते हैं। वांग जी नशे के हालत में जिंगसी में चारों तरफ कुछ ढूंढ रहा था। तभी शिचेन अपने भाई से मिलने के लिए जिंगसी आया और अपने भाई के उस मैसी हालत को देख के वो टेंशन में आ गया। शिचेन वांग जी से कहा, वांग जी, ये तुम अपना क्या हालत बनाए हो? फिर शिचेन पूछा, वांग जी, तुम अल्कोहल पिए हो? लेकिन वांग जी शिचेन का क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं दिया। फिर से शिचेन पूछा, वांग जी, तुम क्या कुछ ढूंढ रहे हो? वांग जी कहा, यस ब्रदर, फ्लूट। शिचेन वांग जी की बातों से कॉन्फ्यूज होके बोला, फ्लूट? और देन फिर वो अपने वेस्ट एक जेट फ्लूट निकाल के वांग जी के हाथों में दिया और पूछा, तुम इसे ढूंढ रहे हो? वांग जी जेट फ्लूट को हाथ में लिया और फिर फ्लोर पे फेंक दिया और बोला, ये नहीं। शिचेन ने कहा, ये नहीं तो तुम कौन सा फ्लूट ढूंढ रहे हो? वांग जी ने कहा, चेनचिन ब्रदर, चेनचिन ढूंढ रहा हूँ मैं। शिचेन थोड़ा परेशान और चिंतित होकर कहा, वांग जी, मास्टर वे मर चुके हैं और हम लोगों को बिरल माउंट में उनका कुछ भी नहीं मिला है, उनका सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये सुनते ही वांग जी के आंखों से साइलेंटली आंसू गिरने लगा और वो शिचेन की तरफ देख के कहा, ब्रदर, मुझे पूरा विश्वास है विंग एक दिन मेरे पास ज़रूर लौट के आएगा। और फिर वो बेहोश हो गया। शिचेन जल्दी से वांग जी को पकड़ लिया और जेंटली बेड पे लेटा के उसके बाउंस को ट्रीट करने लगा और धीमे आवाज़ में कहने लगा, वांग जी, तुम्हें पता नहीं है तुम्हें इस हालत में देख के मुझे कैसा फील होता होगा। तुम्हारे सिवा मेरे फैमिली में और कोई नहीं है। तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा वांग जी। फिर शिचेन को कुछ महसूस हुआ। उसे लगा जिंगसी में उन दोनों के सिवा भी तीसरा कोई मौजूद है, क्योंकि जिंगसी दूसरे दिनों से ज़्यादा आज कोल्ड था और रूम के अंदर बाहर से बहुत ज़ोरों ज़ोरों से हवा अंदर आ रहा था और जा रहा था। शिचेन को लग रहा था कोई है। वो चारों तरफ, जिंगसी के चारों तरफ आंखें घुमा के देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। और फिर वो वांग जी के बाउंस को ट्रीट किया और जिंगसी से निकल गया। असल में डेमन किंग विंग के साथ बात करके पृथ्वीलोक आया और वो ट्रांसफ़र हुआ बिरल माउंट में, क्योंकि बिरल माउंट एक सुनसान जगह था और बिरल माउंट में बहुत ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी रहता था। इसलिए डेमन किंगडम से पृथ्वीलोक आने जाने में बहुत सुविधा था। इसलिए वो जब डेमन किंगडम से बिरल माउंट ट्रांसफ़र हुआ तो वो देखा वांग जी विंग चिल्लाते हुए वेओशन को ढूंढ रहा था। उसे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुआ ये जानने का कि ये लड़का वेओशन को क्यों ढूंढ रहा है। इसलिए वो पूरा रास्ता वांग जी के पीछे पीछे आया। इवन वो जिंगसी में भी इनविजिबल होके खड़ा रहा। वांग जी क्या करता रहा, देखता रहा। जब वांग जी बेहोश हो गया तो वो क्लाउड रेसेस से बाहर आया, गुसू में से 2000 एम्प्रेस माइल खरीदा और अपने लवर से मिलने के लिए चला गया। अपने लवर के साथ पूरा टाइम बिताने के बाद वो जब डेमन लोक वापस गया तो विंग के पास जाके वो पहले कहा, ये लो तुम्हारा अल्कोहल। विंग डेमन लोक में किंग के महल के एक रूम पे चुपचाप बैठा हुआ था। किंग विंग को अल्कोहल देते हुए कहा, तुम्हें पता है ना, ये पी के तुम ड्रंक नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारे पास इंसानी शरीर नहीं है। विंग ने कहा,
हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं ये पीना चाहता हूँ और आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। किंग ने पूछा, ये सब जानते हुए भी तुम ये पीना चाहते हो, इसका कोई कारण है? विंग ने कहा, मैं जब जिंदा था तो ये अल्कोहल मेरा सबसे फेवरेट अल्कोहल था। ये पी के मैं ड्रंक नहीं हो सकता, लेकिन शायद मेरे मन थोड़ा हल्का हो जाए और फिर ये अल्कोहल के साथ मेरा कुछ अच्छे यादें भी जुड़ा हुआ है। ये बोलते ही विंग के होठों पे एक छोटा सा मुस्कान आ गया। किंग विंग के होठों के ये छोटा सा मुस्कान देख के विंग को पूछा, वेवुशन, तुम क्या अभी किसी को याद कर रहे हो? विंग तुरंत कहा, हाँ, गुसु के एक स्टवन की। ये बोल के ही वो छोटा सा मुस्कुराने लगा। फिर कुछ देर में कहा, सीजिया, और बोलते ही वो फिर से सेट हो गया। किंग ने कहा, वेवुशन, वो कौन इंसान है जो तुम्हारे इस सिचुएशन में भी तुम्हारे होठों में मुस्कान लाया? विंग ने कहा, वो एक मेरा ज़िद्दी दोस्त है। उसके साथ बिताए हुए गुसु में सारा वक्त मेरा बहुत अच्छा था। और फिर दुखी होकर कहा, शायद वो भी मुझसे नफ़रत करता होगा, मुझ पे विश्वास नहीं करता होगा। किंग सारे बात सुनते हुए कहा, तो तुम्हें लगता है पृथ्वीलोक में तुमसे सारे लोग नफ़रत करता है, तुम पे विश्वास नहीं करता है? और फिर कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई एक इंसान हो जो तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम पे विश्वास भी करता है अभी भी, तो क्या होगा? विंग ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जब जिंदा था तो मुझसे सिर्फ मेरे सीजीआई प्यार करती थी और कोई नहीं। मेरे साथ बड़े हुए मेरा भाई जनशा, वो भी मुझसे नफ़रत करता है क्योंकि उसे लगता है मेरे वजह से सीजिया मारी गई है। तो बताओ, मुझसे जब मेरा भाई और सारे अपने लोग ही नफ़रत करते हैं तो कौन ऐसा इंसान होगा जो मुझसे प्यार करेगा, मुझ पे विश्वास करेगा? किंग ने पूछा, तो तुम अपने भाई से नाराज़ हो, उससे गुस्सा हो? विंग ने कहा, नहीं, मैं अपने भाई से गुस्सा या नाराज़ कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है सारा गलती मेरा ही था। किंग विंग का बात सुनते हुए विंग से पूछा, तो तुम अब कभी भी दूसरा जन्म नहीं लेना चाहते हो? तुम पृथ्वीलोक नहीं जाना चाहते हो? विंग कहा, नहीं, मैं अब जन्म नहीं लेना चाहता हूँ। मैं अब किसी का ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। विंग टॉपिक को चेंज करने के लिए किंग से पूछा, तो आप पृथ्वीलोक गए थे कुछ काम से, आपका काम पूरा हुआ? किंग ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, मैं तो बस अपने प्यार से मिलने के लिए गया था, कोई काम से नहीं। विंग तुरंत पूछा, आपके प्यार? वो क्या इंसान है? किंग हंसते हुए कहा, नहीं, वो एक गॉड है। विंग ये सुनते ही शॉक हो गया और कहा, क्या? आप एक डेमन किंग हो और आपके लवर एक गॉड है? किंग ने कहा, हाँ, वो एक गॉड है। तो फ्रेंड, आज के पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल मिलती हूँ फिर से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए वांगशंग फ्रेंड के साथ। तो कल मिलती हूँ, बाय बाय।